बुकलेट लेके आ गए, साहब ये हमने ये कर दिया। आप असली मुद्दों की बात करो ना, आप हॉस्पिटलों की बात करो, आप स्कूलों की बात करो, कॉलेजों की बात करो, हाईवे की बात करो, ये करो, ऐसी बातें करो ना। आप लोग करो डिबेट। अब क्या किया बताओ? नहीं, स्थिति खराब कर देखिए रखी है, लेकिन विपक्ष। कहने में कुछ भी कर सकते हो। कहने में क्या कुछ भी कर सकते हो। आज तो हमारे सदन, आप आज हमारे जूली साहब हो, चाहे डोटासरा जी हो, हमारे सारे विधायक सचिन पायलट जी हैं वहाँ पे, सारे सब तैयार बैठे हैं, करो ना आप। ये अपना अपना विषय है, सीधी सीधी बात है। हम कांग्रेस एकजुट है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप चाहे अभी चुनाव करा के लगा लो आप, जब आपको कोर्ट ने भी आपको लताड़ लगा दी, अगर आप समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे, अब फिर भी आप हल्फनामा दे रहे हो, साहब अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक साथ कराएंगे, वो कराएं। अरे आप चुनाव से डर रहे हो आप। सुबह का समय है और हमारे साथ हैं दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा जी, जो सुबह सुबह योगा करते हुए मिले हैं। सर, जो दिनचर्या होती है और अब तो विधायक बन गए हैं, तो कितना समय निकाल लेते हैं योगा के लिए? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें आपकी हमेशा देखते रहते हैं योगा को लेकर। देखो, मैं आज भी आ, योगा के लिए मैं समय निकालता हूँ। सदन चलता है, उससे पहले मैं, मेरी प्रक्रिया है सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद योगा करना। आज भी 9 बजे यहाँ से निकलना, 10:30 बजे सदन में घुसना। लेकिन मैं कहीं न कहीं 1 से 1.5 घंटा इस बिजी लाइफ में भी निकालता हूँ। वैसे मेरी ज़्यादातर तो मैं 2 घंटे का मेरा टाइम होता है। 4 से 5 किलोमीटर घूमना, फिर योगा करना, व्यायाम करना, अनुलोम-विलोम करना, ये मेरे 15 से 20 साल का मेरा ये टाइम है। जैसे कहते हैं ना भई, पहला सुख निरोगी काया, तो मैं नियमित है मेरा, मेरी आदत सी पड़ गई है। मैं अ, मेरे आपके माध्यम से मैं सभी साथियों से भी कहूँगा कि आप अपने जीवन में, अगर आपको सुखी रहना है, तो और आप पहला सुख निरोगी काया जो कहावत है, उस पे अगर आपको रहना है, तो आप कहीं न कहीं आप 24 घंटे में से 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा-सा आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। ये मैं सुबह कह कितने बजे आप उठ जाते हो? 5 बजे के आस-पास मैं उठता हूँ। कभी ज़्यादा लेट सोया करें तो 5:30 बजे हो जाए, 6 बजे हो जाए लास्ट। फिर मैं 6 बजे तो मैं घर से निकल लेता हूँ मैं घूमने के लिए। तो घंटे 2 घंटे का मेरा बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं टाइम डेली निकालता हूँ मैं, डेली निकालता हूँ। सदन भी चल रहा है तो भागा दौड़ी सुबह सदन जाना आना, तो जरूरी होता है कि योगा के लिए समय निकालना। देखो, ऐसा है, मैं बता दूँ, पहले तो मैं यहीं रहता हूँ। मैंने जनता से वादा किया था कि मैं विधायक बनूँगा तो आपके 24 घंटे आपके बीच में रहूँगा। मैं डेली मेरा आना-जाना, मैं रात को चाहे 11 बजे सदन से निकलूँ तो भी मैं यहाँ आता हूँ। हाँ। सुबह मेरा 9 से सवा 9 बजे निकलने का होता है। उससे पहले सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ। ये आप 24 घंटे, आपके पास 24 घंटे बहुत है आपके लिए। आप अपने अपने जीवन के लिए, अपने लिए, खुद के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटे आप निकाल सकते हो। आप जल्दी उठ जाओ बस, ठीक है, मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, उसके नियमित सारे काम कर आके। अब बात तो क्या है, जैसे शनिवार है, तो थोड़ा फिर थोड़ा-सा लेट हूँ, नहीं इससे पहले तो मैं बिल्कुल तैयार होकर कर आके सारा अनुलोम-विलोम, व्यायाम वगैरह करके घर पहुँच जाता हूँ। लेकिन कुछ जैसे जिम में ही जाते हैं, अलग अलग तरीका होता है, तो योगा ही क्यों चुना कि नहीं योगा ही करना है? जिम भी जा सकते थे आप। देखो, ऐसा, मैं जिम तो मेरे घर में भी जिम है वैसे। अपने जिम डाल रखी है, लेकिन मैं तो जिम का नहीं, मेरे ये नियमित शौक नहीं, ये है योगा। देखिए, आपके जो शरीर का है, जिम अलग चीज़ है, योगा अलग चीज़ है। आज उम्र का भी सब होता है, लेकिन मैं तो आज 20 साल से मैं योगा कर रहा हूँ। सुबह-सुबह व्यायाम करता हूँ, दौड़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है। जिम अलग है, ये अलग है। जो आदमी कोई अपने कोई जिम ज़्यादा कोई चैंपियन बनना चाहता है, ये अपने आप में कोई वही वो जिम जिम करता है। मैं तो यही कहता हूँ, लेकिन इससे बहुत फ़ायदे हैं आपको। लेकिन राजनीति योगा कैसे चल रही है आपकी? हाँ, राजनीति योगा तो आप देखते रहते हो। राजनीति योगा तो आपको आपको पता ही है, विपक्ष में है, सरकार की क्या स्थिति है, दौसा की क्या स्थिति है। अ, उसके अकॉर्डिंग सब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। क्या है, दौसा की जनता ने मौका दिया है, मैं उसपे लगातार विपक्ष का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुद्दे उठा रहे हैं, कई बातें हैं, ये चीज़ें ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन हल्ला तो अब की बार खूब मचा है, दौसा विधायक काफी कई मुद्दों को लेकर। देखो, ऐसा है, जनता ने मेरे को इसलिए तो चुना है दौसा में। उपचुनाव में 7 चुनाव हुए, 7 जगह चुनाव हुए, 1 सीट निकली। किन परिस्थितियों में दौसा में
चुनाव निकले, 23 वोट से चुनाव जीते, कंटेस्ट मुकाबला रहा। ये जनता ने इसलिए चुना है कि आप जनता की बात करें, विपक्ष की बात करें, दूसरे के मुद्दों की बात करें। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ, तो आज अ, तो कहीं न कहीं सरकार के जो रवैया है, वो विपक्ष के नाते दौसा में ठीक नहीं है। जब कोई पहले दौसा जब बजट की जब बात आती थी, दौसा का नाम चलता था, दौसा का हर बजट में नाम आता था। आज मैं कह रहा हूँ दौसा जिले का ही नाम नहीं है, आप दौसा विधानसभा की बात कर रहे हो। ये दूसरा बजट सत्र तो मैं देख रहा हूँ, दौसा जिले का ही नाम नहीं है, आप तो दौसा की बात कर रहे हो। ऐसी स्थिति है, जबकि यहाँ से 4-4 विधायक हैं। लेकिन उनके विधायक तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम बहुत सारा काम लेके आए हैं, चाहे लालसोट मान लीजिए, चाहे वो विधानसभा मान लीजिए। देखो काम तो क्या लेके आए बताओ, शिक्षा में क्या लेके आए बता दो आप, स्वास्थ्य में क्या लेके आए बता दो आप, रोजगार में क्या क्या सर्जन करेंगे आप, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, क्या क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे लेकिन बताओ। सरकार भी ये कह रही है, विधायक भी कहते हैं कि जो 5 साल में हुआ था वो हमने तो 2 साल में पूरा कर दिया है। ऐसा मेरी बात सुनो, ये बजट में घोषणा करना, थोथी घोषणा करना, पंचायत राज के चुनाव के आधार पे इन्होंने बजट की घोषणाएं करी है। और सही बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, तो बजट भी बढ़ेगा, स्वाभाविक की बातें हैं। लेकिन आप कैसे कैसे तुलना करोगे आप ये बता, आपने चलो करो, आप शिक्षा शिक्षा पे करो, आप रोजगार पे बात करो, आप स्वास्थ्य पे बात करो, आप 2 साल 5 साल की करो ना, आप डिबेट करो ना। आप डिबेट कर रहे हो उस जगह वो कर रहे हो साहब, हमने तारबंदी साहब इतनी खेतों में तारबंदी इतनी करा दी हमने, हमने साहब रोड ये नालियाँ इतनी कर दी साहब, हमने ये इतना कर दिया साहब इतने। आप छापने से कुछ नहीं होता, आप धरातल पे बात करो। डिबेट की बात करी, पीछे हट गए। एक प्री प्लानिंग से ऐसा एक बुकलेट लेके आ गए, 2 साल 5 साल, 2 साल 5 साल बुकलेट लेके आ गए साहब, ये हमने ये कर दिया। आप असली मुद्दों की बात करो ना, आप हॉस्पिटलों की बात करो, आप स्कूलों की बात करो, कॉलेजों की बात करो, हाईवे की बात करो, ये करो, ऐसी बातें करो ना, आप लोग करो डिबेट। आपने क्या किया बताओ, स्थिति खराब कर रखी लेकिन है। लेकिन विपक्ष कहने में कुछ भी कर सकते हो, हम्म, कहने में क्या कुछ भी कर सकते हो। आज तो हमारे साथ आप आज हमारे जूली साहब हो, चाहे टोटासरा जी हो, हमारे सारे विधायक सचिन पायलट जी हैं वहाँ पे, सारे सब तैयार बैठे हैं, करो ना आप बात करो, तो फिर 5 साल की 2 साल बना 5 साल करो, तो फिर सभी पे बात करो आप, हम्म, सभी मुद्दों पे बात करो ना। आप दो चीज हो सकता है, आपने कोई ऐसे कार्य कर दिए हो, आपने आपने ये तारबंदी कर दी साहब खेतों में, हमने साहब आप पहले तो इतने लाख की करी थी, आज इतने लाख की कर दी, इतने हेक्टेयर की हो गई, आज इतने हेक्टेयर की हो गई। ऐसी कई चीजें लेके आ गए जो उनको गिनाना चाहते हैं। आप देखो असली ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्या सदन में ही आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा या सड़कों को भी उतरेंगे आप देखो लोग? ऐसा है, जब भी कहीं भी कोई मुद्दे होंगे, ऐसी जनता के मुद्दे होंगे, आपने दौसा की बात करते हो, आप दौसा में आज चाहिए आप मैं मेरी बात करूं, किसानों को बिजली की बात आई, वीसीआर की बात आई, पता नहीं क्या क्या बातें आई, मैंने धरने दिए, ज्ञापन दिए, सब कुछ किए। जब तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, जरूरत पड़ेगी आपको, आप झालावाड़ में बच्चों बच्चों का मामला आया, विपक्ष ने पूरी भूमिका निभाई। अभी ओलावृष्टि की बात करी आपने, अभी फसल खराबा की बात करी, विपक्ष ने पूरी भूमिका निभाई। सब हम्म, सब विपक्ष पूरा काम कर रहा है। जहाँ भी मुद्दे आते हैं, आज की स्थिति क्या है। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जिस तरह से एकजुट होने का जो नाटक कर रही है, चुनाव आते आते ये फिर एक बार बिखर जाएंगे, लड़ाई एक बार वापस सब शुरू हो जाएगी, तो कैसे एक रहेगी? ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मैं ये अपना अपना विषय है, सीधी सीधी बात है। हम कांग्रेस एकजुट है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप चाहे अभी चुनाव करा के लगा लो आप, जब आपको कोर्ट ने भी आपको लताड़ लगा दी, अगर आप समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे, अब फिर भी आप हल्फनामा दे रहे हो साहब, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक साथ कराएंगे, वो कराएं। अरे आप चुनाव से डर रहे हो आप, जनता तैयार बैठी है, इनकी हकीकत क्या है इनको पता पड़ जाएगा पंचायत राज में, अभी पंचायत राज चुनाव आने दो। इन्होंने जो स्थिति पैदा कर रखी है, आज दौसा की स्थिति बात करते हो आप इन्होंने क्या स्थिति खराब कर गया, अस्पताल का मामला देख लो आप, चाहे तहसीलदार ये तहसील का मामला देख लो, स्थिति खराब है। भ्रष्टाचार कर रखा है बहुत। आप देखो आप क्या स्थिति, आप चुनाव आने दो, आप सरपंचों के आप आइडिया बंद कर रहे हो, सरपंचों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, रिकवरियां निकाल रहे हो आप सरपंचों से, क्या चाहते हो आप बताओ। ये आपको है ना,
अभी पंचायत चुनाव में पता पड़ जाएगा आपका व्यक्तिगत क्या है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।